साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया पाकीज़ा, अब मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगा। मामला और भी खराब है। बात इज्जत की है। इंटरनेट पे इसकी तस्वीरें जली हैं, वो वाली। हमजा हुआ क्या है? तो मुझे सच बता क्यों यही नहीं तो दे जानने रहे? की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है सच। मेरा यकीन करें, जैसे ही जान गया एक लम्हा ज़ाया नहीं करूंगा कहने में। योर ऑनर, मेरे पास बिल्कुल सबूत है। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का वो डेथ सर्टिफिकेट, साथ में वो डॉक्टर्स जिन्होंने उस रात उस लड़की को ट्रीट किया था। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। पाकीज़ा, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं, उनके सामने खड़े हो सकूं, ये जानते हुए भी कि उनकी जात से सिर्फ और सिर्फ मुझे भलाई मिली और मेरी जात से सिर्फ उनकी नेक नामी पे हर्फ आया और कुछ नहीं। और मैं उन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाकर अपनी नजरों में और गिरना नहीं चाहती हूँ। हेलो। हेलो, मैंने आपका पैगाम दे दिया था, लेकिन पाकीज़ा ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। मुझे डर है कि अगर मैं उसे ज्यादा फोर्स करूंगी तो वो मुझसे भी बात करना न छोड़ दे, और यूं तो वो मजीद अकेली हो जाएगी ना। ठीक है, जैसे उसकी मर्जी, आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल और बड़ा काम है। आई विश मैं आपकी इसमें मदद कर सकती, मगर मैं चाहकर भी नहीं, मैंने कहा ना, पाकीज़ा की मर्जी। ठीक है, बस यही काफी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी, तबीयत भी ठीक है। तो ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? वो काम खत्म हो गया था, फारिग बैठ के क्या करती ऑफिस में। अरे डॉक्टर साहब, क्यों जूते घिस रहे हो अपने? तुम मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, कोई दम नहीं है तुम्हारे केस में। बस तुम्हारी ये जो हसरत थी ना मुझे सलाखों के पीछे देखने की, ये पूरी हो गई है। बहुत जल्द तुम्हारे से बाहर मुलाकात करूंगा मैं।
नादरा के रिकॉर्ड से हमें उनके घर का एड्रेस तो मिल गया है, लेकिन वो वहाँ किराए पर थे और काफ़ी अरसा हुआ वहाँ से जा चुके हैं। मोहल्ले में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन क्यों गए हैं ये सब जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप कुछ जानते हैं तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस लड़की की माँ है और एक बहन है। ठीक है, फिर हम अपने तरीके से ढूंढ लेते हैं। अब कोर्ट का ऑर्डर है तो पेश तो करना पड़ेगा। देखें एसएसओ साहब, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं आए तो वो कोर्ट क्यों आए? डॉक्टर साहब, वहाँ उनके पास चॉइस थी, यहाँ चॉइस नहीं है। पेश तो उनको होना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं पेश होंगे तो हमें पेश करना पड़ेगा। ठीक है सच साहब, मजबूरी है, कोर्ट के ऑर्डर है। आप अपनी कानूनी जो भी कार्रवाई है पूरी करें और हम अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ मालूम होता है तो मुझे बताइएगा। डॉक्टर साहब, छोड़ने का दिल तो हमारा भी नहीं चाह रहा, मगर क्या करें, मजबूर है। ऊपर से आपके हॉस्पिटल वालों का बहुत प्रेशर है। अगर लड़की का बयान होता ना अदालत में तो फिर मैं देखता उसे कौन बचाता है। ओके, थैंक यू। खाना अभी गर्म ही है, लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है? किंजा की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें बताना नहीं चाहती। एक दूसरे से अजनबी बनकर रहेंगे तो मामला ठीक नहीं कर सकेंगे, बल्कि मजीद खराब कर देंगे। हो सके तो उसकी तबीयत पूछ लेना। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से वापसी पे डॉक्टर के पास चली गई थी, दवाइयां ले आई हूँ, बेहतर हूँ अभी। शुक्रिया। अम्मी को दिखाने के बहाने ही सही मेरा हाल तो पूछा। आराम करें। अदालत की तरफ से नोटिस है पाकीज़ा की वालदा के लिए। उन्हें कोर्ट बुलाया। लेकिन क्यों? हॉस्पिटल के वकील ने दावा किया है कि पाकीज़ा मर चुकी है। उसी की तस्दीक के लिए पाकीज़ा के घर में से किसी को बुलाया जाए। ये पाकीज़ा के लिए अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जानता हूं,
कुछ नहीं जानते आप, कुछ भी नहीं जानते आप। बात सिर्फ आंटी और पाकीज़ा तक नहीं रहेगी, बल्कि सच सामने आते ही सवालों जवाब का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसको हम चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। हर एक रिश्ता जुड़ा है झूठ के सहारे कि पाकीज़ा मर चुकी है। रिश्तों में इतना रद्दो बदल किया जा चुका है कि सच सामने आ जाने पर सब कुछ बिखर जाएगा। हमजा जो पाकीज़ा की मोहब्बत था, खुद को कसूरवार समझकर उसकी बहन किंजा से शादी कर चुका है। और वो ये बात जानता है कि पाकीज़ा जिंदा है, मगर किंजा नहीं। सब उसे सच के बारे में पता चलेगा तो वो अपने हिस्से का कसूरवार ढूंढेगी और बात सवाल जवाब सही गलत से इतनी आगे चली जाएगी कि हम चाहते हुए भी इस सिलसिले को रोक नहीं पाएंगे। मैं आपकी नियत पर शक कर खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहती डॉक्टर साहब, मगर अब सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसी तबाही मचेगी कि जिसको हम चाहते हुए भी नहीं रोक पाएंगे। सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अफसोस, शायद आपको एक केस करना ही नहीं चाहिए था। ये केस मैंने जीतने के लिए नहीं किया था रमशा। मेरा मकसद पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना था, और मैं अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं, और ना ही मुझे इस बात की परवाह है कि केस हारने की सूरत में वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। आज मैं सच के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, क्योंकि अब मेरा दिल ये कहता है कि ये केस एक जुल्म पर नहीं बल्कि पाकीज़ा के साथ किए गए हर जुल्म का हिसाब लेगा, चाहे वो उसके गैरों ने दिया हो या अपनों ने। एक बात तो तय है रमशा, आज ये सच छुप भी जाए लेकिन कल ये जरूर सामने आएगा, और मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप अपना फैसला खुद करेंगी कि आज आपने सच का साथ देना है या खामोश रहकर तमाशा देखना है। खुदा का वास्ता है अम्मी, कुछ नहीं हुआ हम दोनों के दरमियान। एक ही बात पूछ पूछ के आपने मुझे बेजार कर दिया है। तो तुम फिर एक दफा मेरी बात का जवाब दे क्यों नहीं देती? क्या जवाब, जब मुझे खुद नहीं पता कि हमजा को हुआ क्या है। उसके ऑफिस में मसला है या माँ बाप से बात हुई है या उसको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं, मुझे क्या पता। अच्छा, मुझे फिक्र रहती है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ किंजा, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? तू क्यों करती हो फिक्र? ना करे, ये हम मियाँ बीवी के दरमियान का मामला है, आप बीच में ना पड़े बस। मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया पाकीज़ा, अब मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगा। जिया नहीं आना चाहिए था, जिया नहीं आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ ना आती तो ये सब कुछ होता ही ना। अब तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ पाकीज़ा, हमजा तुम्हें ढूंढ निकालेगा। एक बात तो तय है रमशा, आज ये सच छुप भी जाए लेकिन कल ये जरूर सामने आएगा। आप अपना फैसला खुद करेंगी कि आज आपने सच का साथ देना है
या खामोश रहकर तमाशा देखना है? आज आपने सच का साथ देना है या खामोश रहकर तमाशा देखना है? उसे हासिल करने के लिए तुमने पाकीज़ा की जान ले ली। आज सच का साथ देना है हेलो, मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई आपकी मदद करने से। एड्रेस लिखें डॉक्टर साहब। बहुत जिद करके इस घर में मुझे लाए थे तुम, और तुमने मुझे बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत एहतराम से रखा। लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ हमजा। ये ना समझना कि मुझे तुमसे कोई जैसे आपको बेहतर लगे। हर एक रिश्ता जुड़ाए झूठ के सहारे कि पाकीज़ा मर चुकी है। रिश्तों में इतना रद्दो बदल किया जा चुका है कि सच सामने आ जाने पर सब कुछ बिखर जाएगा। हमजा जो पाकीज़ा की मोहब्बत था, खुद को कसूरवार समझकर उसकी बहन किंजा से शादी कर चुका है। मैं आपकी नीयत पर शक कर खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहती डॉक्टर साहब, मगर आप सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसी तबाही मचेगी कि जिसको हम चाहते हुए भी नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई आपकी मदद करने से। एड्रेस लिखें डॉक्टर साहब। अम्मी के जाने की असल वजह यह है कि वो नाराज है। मैं बहुत रूड हो गई थी उनसे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि तुम भी नहीं रोकोगे उन्हें। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, अपना फैसला सुना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो जाएं। इस घर में मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं उनको रोक सकूं। तो अब ये मामला आपके हक और उनके फैसले के दरमियान है, क्योंकि हक मैं जताना नहीं चाहता और फैसला करना मेरे इख्तियार में है नहीं। पाकीज़ा इस्लाम, रेप हुआ है मेरा। अगर आज इस अदालत से मुझे मायूस लौटा दिया गया ना, तो शायद इसके खिलाफ खड़े होने वाली कोई पाकीज़ा नहीं रहेगी। साया भी साथ जब छोड़ जाए
पाकीज़ा, तुमसे मिलने कोई आया है? कौन? खुद ही आकर देख लो। घबराओ मत, मैं साहब की वकालत करने नहीं आई और ना ही तुमसे ये दरखास्त करने आई हूँ कि अदालत में पेश हो जाओ। मैं तो सिर्फ ये देखने आई हूँ कि वो पाकीज़ा जिसने मुझे बंद कमरे और अंधेरों से निकालकर रोशनी का सामना करना सिखाया है, वो खुद क्यों सारी दुनिया से छुप कर बैठी है? क्योंकि कुछ लोगों के नसीब में रोशनी नहीं होती शायद, ना बंद कमरों में ना ही खुले आसमान तले। समझ नहीं आता कि किस बात का यकीन करूं। तुम्हारी उस उम्मीद का जो तुमने मुझे औरत की ताकत और उसकी अजमत की बातें सुना सुना कर दिलाई थी, या इस मायूसी का जो आज तुम्हारे लहजे में छुपी हुई है। अगर वो सब झूठ था तो मुझे झूठी उम्मीद दिलाने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपनी बनाई हुई दुनिया में बहुत खुश थी, ये जानकर कि मैं बहुत कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकती। मुझे क्यों हक और बराबरी की उम्मीद दिलाकर सबके मुकाबले पर खड़ा कर दिया तुमने? अगर मेरी तरह अपना मुकद्दर बंद कमरे में ही बनाना था तो मुझे सहारा देकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मुझे बार बार एहसास दिलाकर अगर खुद हिम्मत हारनी थी तो ये सब कुछ क्यों किया? हम दोनों साथ मिलकर औरत की अजमत और ताकत का मातम कर लेते। तुम्हारा फैसला सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए और मेरे जैसी बहुत सी औरतों के लिए जवाब होगा कि वो रोशनी में रहना चाहती हैं या अंधेरों में लौटना चाहती हैं। खतीजा इस्लाम का घर यही है? जी मैं हूँ। ये आपके लिए। क्या है? ये कोर्ट का नोटिस है, प्लीज यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। अब
तक की कार्रवाई के बाद अदालत ये जरूरी समझती है कि खास तौर पर पाकीज़ा के घर से किसी को पेश किया जाए। आप ही आपको इस तरह वहां नहीं जाना चाहिए था। बेफिक्र रहो, तुम्हारी तरफदारी करने नहीं गई थी, मैं अपनी जाती हैसियत में उससे मिलने गई। लेकिन उसे तो यही लगा होगा ना कि मैंने आपको भेजा, और यही मैं नहीं चाहता। उसे पूरा हक है कि वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती अपनी जिंदगी में। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता और ना ही अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करना चाहता। तुम ठीक कह रहे, लेकिन उसे ये समझाना भी तो जरूरी था ना कि बहादुरी सिर्फ दूसरों के मामला ठीक करने तक महदूद नहीं होती, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने में भी होती है। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती है, इस बेड पे एक लड़की थी जी, वो सुबह उनकी डेथ हो गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आप खामोश है। क्या हुआ है पाकीज़ा को? कहाँ हो? मर गई पाकीज़ा। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह गई मैं। माफ कर दे। माफ नहीं करेंगी तो सजा दे दे, लेकिन अम्मी मुझे छोड़ के ना जाइए प्लीज। ये कोर्ट का नोटिस है, प्लीज यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। ना चाहते हुए भी भरोसा किया था मैंने, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों का साथ देने लगो। मैं तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रही हूँ पाकीज़ा, और किसी का नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूं छुपे रहने से सब कुछ बदल जाएगा? ऐसा नहीं होगा पाकीज़ा, कुछ भी नहीं बदलेगा। कम से कम मुझे किसी से उम्मीद तो नहीं रहेगी ना। कौन सी उम्मीद पाकीज़ा? जिस उम्मीद के सहारे तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, वो उम्मीद नहीं है बल्कि धोखा है, जो तुम अपने आप को भी दे रही हो और दूसरों को भी। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि बर्बाद हो जाएगा। खुदा का वास्ता है, अपने आप को महान बनाकर कुर्बानी देना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यूं कहीं भी चले जाने से, छुप जाने से हमजा हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? वो तुम्हें ढूंढ निकालेगा कहीं से भी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सबके सामने जा? सामना हो चुका है पाकीज़ा, सामना तो अब हो चुका है। और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा सामना होना तय है, आज या फिर कल। लेकिन अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक बात
अपने जहन में रखना। तुम्हारी झूठी मौत को लेकर रिश्तों के साथ जो खेल खेला गया है, उसकी हैसियत बिल्कुल एक ऐसी इमारत की तरह है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। एक झटका सब बिखर जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है पाकीज़ा। कल आंटी को कोर्ट बुला लिया गया है। अम्मी, अम्मी, खदीजा इस्लाम। अच्छा ये बताएं कि पाकीज़ा इस्लाम से आपका क्या था? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जैसा ये तो वाली बात हो गई कि मुझे क्यों निकाला। दीदी देखें, आपसे कुछ चंद सवालात करने हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। देखें, मुझे पूरी हमदर्दी है आपसे, और आपके चेहरे पर ये बेचैनी और परेशानी, मुझे अंदाजा है कि आपके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। अदालत जानना चाहती है कि पाकीज़ा इस्लाम से आपका क्या ताल्लुक है। बेटी थी मेरी। बेटी थी आपकी? जो सब सुना, हम सब ने सुना कि कह रही हैं कि मेरी बेटी थी। यही कहा आपने कि आपकी बेटी थी। चले इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। वो जैसे मैंने कहा कि आपकी दिल आजारी करना मेरा कोई मकसद है नहीं, लेकिन अगर मुझसे गलती में कोई ऐसी बात हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। 26 अगस्त को आपकी बेटी की तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हुई। तस्वीरें कैसी थी इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि देखें, किसी भी इज्जतदार घराने के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उसकी बेटी की तस्वीरें इस तरह से पूरे दुनिया में आम हो जाए। 26 अगस्त के ठीक 4 दिन बाद 2 सितंबर को रात को पाकीज़ा इस्लाम को हॉस्पिटल में लाया जाता है, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म में जहर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जहर उसने खुद खाया था या उसको खिलाया गया था। I object, Your Honor.
सवाल का इस केस से बिल्कुल ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप केस से मुतालिक सवाल करें। इस सवाल के जवाब से तो अदालत ने आपको खुद ही बताया। ये हॉस्पिटल की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट है। इस पर 2 सितंबर तारीख दर्ज है और पाकीज़ा इस्लाम का नाम दर्ज है। जैसे आप कहती हो आपकी बेटी है। आप इसको तस्दीक करेंगी? ये सवाल जनाब, ये सवाल इस केस से ताल्लुक रखता है। शायद मेरा सवाल आप समझ नहीं पाई, मैं इसे और आसान कर देता हूं। आपकी बेटी पाकीज़ा इस्लाम जिंदा है या मर गई? बताएं, जिंदा है या मर चुकी है? जिंदा हूं मैं। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। क्यों नजरें चुराकर आप मुझसे उस सच को छुपा नहीं सकती जो मैं जानता हूँ? आप और पाकीज़ा अदालत क्यों गए थे? उसकी जात और किरदार पर ऐसे हमले करूंगा मासूमियत भूल जाए। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि आपकी बहन मर चुकी है। ये झूठ तो नहीं है। दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो, उसके लिए आपको मजबूत रहना होगा। अब मेरी सजा का आगाज हो चुका। अपने हाथों से इस दुनिया के दरिंदों के हवाले कराई आप उसे। अब उनकी जिंदगी जहन्नम होगी। पाकीज़ा करीम।